Kripal
कृपालु भजु मन
हरन भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणम् श्रीराम। श्री राम कथा के प्रधान श्रोता, प्रधान वक्ता एवं प्रधान यजमान भक्तराज संत शिरोमणि श्री संकट मोचन माता श्री अंजनी के लाल मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, जगदम्बा माता अन्नपूर्णा सहित विराजमान प्रभु श्री कोटेश्वर महादेव, मेरे भगवान के विभूति स्वरूप गुप्त एवं प्रकट रूप से विराजित समस्त देवी देवतागण, परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय समस्त संत वृंद, कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा मातृशक्ति और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सबके श्री चरणों में मेरी व्यासपीठ का प्रणाम। कैलाश के दिव्य धवल शिखर पर विराजमान भगवान श्री भूत भावन देवाधिदेव महादेव, जगदम्बा माता पार्वती को पतित पावनी कलिमल हरणी श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, कल तक के कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, मेरे प्रभु अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए, वल्कल वस्त्र धारण करते हुए अनुज लक्ष्मण और वैदेही सहित प्रभु श्री राम वन गमन करते हैं। तमसा तीर पर अवधवासियों को आधी रात में सोती अवस्था में छोड़कर श्रृंगवेरपुर प्रस्थान करते हैं और श्रृंगवेरपुर में गुहराज और निषादों को और केवट आदि भक्तों को धन्य करते हुए भगवान गंगा पार होते हैं। भगवान जब गंगा पार हुए, भगवान ने केवट को उत्तरायण के रूप में कुछ देने के लिए माता सीता की तरफ संकेत किया, केवल दृष्टि डाली। सीता माता की उंगली में जो मुद्रिका धारण कर रखी थी, उस मुद्रिका को देने का भगवान ने मानो संकेत किया कि केवट को उत्तरायण में ये मुद्रिका दे दी जाए, लेकिन केवट ने इनकार कर दिया। भगवान का देना और केवट का इनकार करना, ये एक ऐसी घटना थी जैसे मानो भगवान ने भी जिद कर ली कि मैं कुछ इसको दूंगा, दिए बिना इसकी मजदूरी का कुछ न कुछ तो मूल्य देना चाहिए। और केवट ने ये ठान ली मन में कि मैं भगवान से उत्तरायण में कुछ नहीं लूंगा। इस तरफ भगवान खड़े, इस तरफ केवट खड़ा है। इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया के शाहों शाह की, जो दुनिया के भी शाह है, राजाओं के राजा है, उनकी एक ख्वाहिश है कि मैं केवट को कुछ दूं। इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया के शाहों शाह की, और उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। वो इनकार पे इनकार करता जा रहा है कि मैं कुछ नहीं लूंगा। तो देखना है जीत किसकी या किसी की हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। दोनों मल्लाह है, एक दुनिया का भवसागर का केवट है, एक गंगा का केवट है। इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया के शाहो शाह की, उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। देखना है जीत किसकी हो किसी की हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। आखिर केवट ने भगवान को कह दिया कि प्रभु
आप मुझे एक वचन दे दो कि 14 वर्ष बाद आप जब वापस पधारोगे तो मैं केवट ही आपको गंगा के इस किनारे से उस किनारे वापस ले जाऊंगा। ऐसे भगवान को 14 वर्ष की वचन की डोर में बांध दिया और माता कैकेयी ने ये 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया, चाहते तो 13 वर्ष भी दे सकते, 15 वर्ष भी दे सकते, लेकिन 14 वर्ष ही क्यों दिया? क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को ये कहा था कि पिछले 14 दिनों से अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है राम को राजा बनाने का, और तुमको उससे अनभिज्ञ रखा गया है। तब कैकेयी मां ने सोचा कि 14 दिन एक एक दिन का एक एक बरस वनवास दे दो, इसलिए 14 वर्ष का वनवास दिया। और कुछ संत कहते हैं कि भगवान का जो सिंहासन था अयोध्या में, उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए 14 सीढ़ियां थी, तो एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए एक एक बरस का इंतजार करना पड़ जाए, इसलिए 14 वर्ष का वनवास दिया। भगवान केवट की नौका प्रसादी बन गई थी, अतः केवट ने उसके बाद इस नाव में किसी को नहीं बिठाया और 14 वर्ष तक केवट उस किनारे नहीं गया, वापस प्रतीक्षा करने लगा। भगवान राम ने केवट की नाव से उतरकर रेती का शिवलिंग बनाया और पूजा करी। अब भगवान की यात्रा देखिए, अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक भगवान के पास रथ था और श्रृंगवेरपुर से गंगा पार तक भगवान के पास नौका थी, नाव थी केवट की, और अब आगे की यात्रा भगवान पैदल करेंगे। अब आगे भगवान किसी वाहन या साधन में नहीं बैठेंगे। और भगवान जब गंगा पार हुए तब गंगा पार भरद्वाज मुनि का आश्रम आया। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान ने विश्राम किया। प्रभु ने पूछा भरद्वाज जी से कि आप सकुशल हैं? तब भरद्वाज जी बोले, जब तक जीव मन वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपके भजन में नहीं लगता है ना, तब तक सपने में भी कुशल नहीं है वो, सपने में भी वो कुशल नहीं है। एक रात्रि मुकाम भगवान का भरद्वाज मुनि के आश्रम पर हुआ और गुहराज के होते हुए भरद्वाज जी से भगवान गुहराज साथ साथ गए हैं भरद्वाज के आश्रम तक। भगवान राम ने अब भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछा आगे का वन में कि मैं आगे कहां जाऊं। गुहराज जो जंगल में ही रहते हैं, उनको सब रास्तों का पता है, फिर भी उनके रहते भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछ रहे हैं भगवान, क्योंकि गुहराज एक और पथिक इस राह पर आने वाला है। इसलिए भगवान कहने लगे कि हे गुहराज, इस रास्ते पर एक और पथिक आने वाला है, उसको रास्ता तू बताना। मैं रास्ता भरद्वाज मुनि से पूछ लेता हूं, क्योंकि भगवान को पता है इसी रास्ते मेरा भरत आने वाला है, उसको रास्ता ये गुहराज बताएगा। और भगवान भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आगे का रास्ता बताइए। मानस में भगवान ने 3 जगह 3 महात्मा से 3 बातें पूछी है राम जी ने। पहला भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछा, दूसरे आगे वाल्मीकि बाबा आएंगे, उनसे रहने के स्थान पूछेंगे प्रभु, और अगस्त मुनि आएंगे, उनसे भगवान राक्षसों को मारने का मंत्र पूछेंगे कि प्रभु मुझे अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनि क्रोही। ऐसा मंत्र महात्मा अगस्त से पूछेंगे। 3 महात्माओं से 3 बिलक बिलक जगह बिलक बिलक बातें भगवान ने पूछी है, और भगवान ने मानो सूत्र दिया कि रास्ता ऐसे संत से पूछो जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो और वैराग्य भी हो। और रास्ता भगवान ने वाल्मीकि बाबा से नहीं पूछा, रास्ता अगस्त मुनि से नहीं पूछा, रास्ता भरद्वाज मुनि से पूछा। क्यों? क्योंकि भरद्वाज मुनि प्रयाग की धरा पर विराजे हैं, जिस प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा की भक्ति की धारा भी है, यमुना की वैराग्य की धारा भी है,
और सरस्वती रूपी ज्ञान भी है। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है प्रयाग, जहाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों है। अतः ऐसे संत से रास्ता पूछा गया, क्योंकि एक ही किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति से अगर रास्ता पूछेंगे वो एक किनारे की बात करेगा, केवल ज्ञानी से पूछोगे तो वो ज्ञान की चर्चा ही करेगा, केवल भक्त से पूछा जाएगा तो वो भक्ति की बात करेगा, केवल वैरागी से पूछा जाएगा तो वैरागी को ही वो प्रधान बताएगा। लेकिन रास्ता भगवान कहते हैं ऐसे संत से पूछा जाए जो तीनों तटों के संगम पर बैठा हो, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, वैरागी भी हो। और भगवान ने भरद्वाज जी से जब रास्ता पूछा, भरद्वाज मुनि ने वाल्मीकि बाबा के आश्रम तक का रास्ता बताया है। और भरद्वाज जी जब भगवान जा रहे हैं तब भगवान को उपमा क्या दी? उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे भगवान राम है, बीच में माता सीता जी और पीछे लक्ष्मण जी। ये जो चल रही है झांकी, इनको देखकर भरद्वाज मुनि ने उपमा दी कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की झांकी ऐसी लग रही है जैसे राम जी ब्रह्म है, भगवान है, और लक्ष्मण जी जीव है, और जीव और भगवान के बीच में मानो सीता जी माया के रूप में बीच में आ गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। लक्ष्मण जी थोड़े हटकर चलते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगा कि मुझे भगवान का दर्शन भी होगा 14 वर्ष तक चलते चलते, और मैं थोड़ा हटकर चलूंगा तो मेरे भगवान के और माता सीता के जो पद चिन्ह हैं उनकी मैं एक तरह से परिक्रमा भी करता रहूंगा साथ साथ। इसलिए अपने आप को थोड़ा बिलक हटाकर चलते हैं लक्ष्मण जी महाराज। भगवान चलते चलते एक गांव में रुके, जहां उस गांव की देहात की महिलाओं ने सीता जी को बुलाकर उनसे पूछती है कि ये दोनों कौन हैं, आपके कौन लगते हैं। तब क्योंकि वो महिलाएं ब्रह्म का, भगवान का परिचय चाहती है, सीता जी ने कहा कि जिसका घोर वर्ण है, जो तेजवान है, ये सुमित्रानंदन है, मेरे देवर हैं। और दूसरे कौन हैं? तो कहा दूसरे जो हैं उसको स्वयं समझ लो। सीता माता ने, क्योंकि सीता माया है, अर्थात माया जीव का परिचय करा सकती है, ब्रह्म का परिचय नहीं करा सकती। इसलिए माता सीता ने लक्ष्मण जी का परिचय कराया, लेकिन भगवान का परिचय नहीं करवाया, क्योंकि प्रभु का परिचय तो देते समय सीता जी ने घूंघट का पर्दा रखा जब प्रभु का परिचय दिया। अपितु उस वक्त पर्दे जैसा ऐसा कोई रिवाज नहीं था घूंघट का, लेकिन फिर भी पुत्र वधू ससुर को पिता मानती है। और जब यवनों के समय से विदेशी लोगों ने यहाँ पर अपनी सत्ताएं जमाई, तब विदेशी आक्रांताओं की शिकारी आंखें जब माताओं पर कुदृष्टि डालने लगी, तब से घूंघट की प्रथा का यहाँ पर एक प्रचलन हुआ हमारे भारतवर्ष में। चलते चलते माता सीता, भगवान राम, अनुज लक्ष्मण सहित उस गांव के सभी व्यक्तियों को भगवान ने अपना दर्शन दिया, सेवा का लाभ दिया। तत्पश्चात भगवान अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि माता सीता ने यहाँ भगवान का नाम, कई लोगों ने भगवान माँ को पूछा, लेकिन माता सीता ने यहाँ परिचय दिया, संकेत से दिया, लक्ष्मण जी का नाम बता दिया कि ये मेरे देवर हैं, लेकिन भगवान का परिचय नहीं दिया। और देहातों में आज भी इस बात का रिवाज है, माताएं पति का नाम नहीं लेती और पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता।
एक माता अपने 2 बच्चे उनके साथ थे। 2 बच्चों को लेकर वो अस्पताल में गई और इलाज के दौरान डॉक्टर साहब ने बच्चे के पिता का नाम पर्ची पर लिखने के लिए माता को पूछा, तो न तो बच्चा बताता है न उसकी मां बताती है। छोटे लड़के ने कहा कि यदि नाम, डॉक्टर ने पूछा कि तुम बताओ, तो डॉक्टर लड़का कहता है कि अगर नाम बताने जैसा होता तो मां नहीं बताती, इसलिए उसने भी नहीं बताया। और देहात की माताओं ने माता सीता को आशीर्वाद दिया, पार्वती समपति प्रिय हो, हे सीता तुम अपने पति को पार्वती के समान प्रिय हो, शिव पार्वती की तरह दाम्पत्य का आशीर्वाद दिया। और कहा गंगा जमुना की ये प्रयाग की धारा पर जो धारा बह रही है, ये गंगा जमुना की धारा जब तक बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। सभी से आशीर्वाद और सेवा पाकर भगवान आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते वाल्मीकि बाबा का आश्रम की वो सुरम्य शोभा निकट आई। वाल्मीकि बाबा ने दूर से देखा भगवान मेरे आश्रम की तरफ आ रहे हैं, और ये वाल्मीकि बाबा वो वाल्मीकि बाबा हैं जिन्होंने भगवान के अवतार लेने से हजारों वर्ष पूर्व राम कथा संस्कृत में लिख दी कि इतने युगों बाद धरती पर ऐसा वातावरण निर्मित होगा और भगवान सरयू के किनारे अयोध्या नगरी होगी, जहां पर धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी ऐसे हृदय भगतिमती सारंग पानी महाराज दशरथ होंगे, जिनके घर पर भगवान का अवतार होगा। ये सारी कथाएं संस्कृत में वाल्मीकि बाबा ने तुलसी बाबा से कई वर्षों पूर्व लिख डाली थी। ऐसे वाल्मीकि बाबा के आश्रम पर आज भगवान पधार रहे हैं। तो वाल्मीकि बाबा के मन की जो दशा हुई भगवान को देखकर, उसका वर्णन तुलसी बाबा की कलम ने किया। वाल्मीकि मन आनंद भाई, मंगल मूर्ति नयन वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकाल तरसी मुनिनाथा, तुम त्रिकाल तरसी रघुनाथा, विश्व बदर जीवी तुम्हारे हाथा, विश्व बदर तुम्हारे हाथा, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि गाती दीनी बन रानी, जहि जहि गाती दीन बन रानी। वाल्मीकि बाबा ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने वाल्मीकि बाबा को प्रणाम किया। वाल्मीकि मन आनंद भारी,
अति आनंद का वाल्मीकि बाबा ने अनुभव किया। तब भगवान क्या कर रहे हैं? तब कर कमल, अपने हाथ भगवान जोड़ रहे हैं। जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। श्रवण सुखदाई, कान को प्रिय लगे, ऐसे वचन भगवान वाल्मीकि बाबा के सन्मुख बोल रहे हैं और कह रहे हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। हे मुनिवर, आप त्रिकाल दृष्टा है। विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। आपको सब पता है कि भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है। आप त्रिकाल दृष्टा है। अतः हम यहाँ क्यों आए ये भी आपको पता है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी। भगवान ने सब कुछ कहा। जेहि जेहि भांति दीनी बन रानी। जिस प्रकार कैसे हमें वनवास हुआ वो सारी घटना भगवान ने बाबा वाल्मीकि को बताई। तात बचन, पहला कारण क्या था वनवास का? भगवान ने कहा तात वचन, पिता का वचन। तात वचन पुनि मातु हित। दूसरा कारण माता के हित के लिए, माता कैकेयी के हित के लिए। तात वचन पुनि मातु हित। तीसरा भाई भरत असराव, भाई भरत राजा बने, ये तीसरा कारण था मन में आने का। और चौथा मोह दर्श तुम्हार प्रभु, आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हो, चौथा ये कारण। सब मम पुण्य प्रभाव, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है जो मुझे ऐसा वनवास मिला, ताकि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान देखिए किस प्रकार अपने जीवन की हर घटना को शुभ समझे जा रहे हैं। भगवान प्रत्येक घटना में कभी भगवान को कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है, कोई मलाल नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हर घटना में भगवान मंगल ही मंगल देख रहे हैं। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप कौन हो। वाल्मीकि बाबा ने परिचय दिया और कहा, श्रुति से तु बालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तु पालक हो आप प्रभु, और जो सृजति जग पालती हरति रुख पाहि करुणा निधान की। पाई कृपा निधान की। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। आपको जानने के लिए वेद पुराण निगम भी नेति नेति कहकर हाथ खड़े कर देते, आपका पूरा बखान नहीं कर सकते। वो आप भगवान राम है ऐसा मैं जानता हूं, वाल्मीकि बाबा कहने लगे। और कहने लगे कि जग पे खन तुम रे, जग पे खन तुम देखनी हारे। विधि हरि शंभु न चावनी हारे। प्रभु आप वो हैं जो विधाता ब्रह्मा को भी आप नचाते हैं। विधि हरि शंभु, इन तीनों को आप ही की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। आप वो राम तत्व है। वाल्मीकि बाबा कह रहे हैं, कौन जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जाननहारा। वाल्मीकि बाबा ने कहा, प्रभु आपको वही जान सकता है। सो जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। आपको वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करके उसको आप जना दो। क्योंकि संसार में पिता का जन्म कब हुआ बेटा नहीं जान सकता है, लेकिन बेटे का जन्म कब हुआ पिता जानता है। लेकिन पिता का जन्म कब हुआ ये बेटा कब जान सकता है? जब पिताजी खुद उसको बता दे कि बेटे मेरा जन्म फला साल में फला तारीख को फला तिथि को फला समय में फला स्थान पर हुआ था,
तब वो जान सकता है। ताकि बेटा चाहे कि अपनी बुद्धि से मैं पिता के जन्म को जान लूं, कतई नहीं जान सकता। ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, आपके जन्म को और आपके इस रूप को और आपके परिचय को केवल वही जान सकता है। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानहि तुमहि होई जाई। वाल्मीकि बाबा को भगवान कहते हैं, प्रभु मैं नरलीला जो कर रहा हूं, इस नरलीला के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं इस जंगल में, इस वन में कहां रहूं। तब मुस्कुराते हुए बाबा वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु आप पहले ये बताइए कि आप कहां नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो। वाल्मीकि बाबा ने फिर भी भगवान के पूछने पर कहा कि प्रभु मैं आपको 14 ऐसे दिव्य स्थान बता रहा हूं जहां आप अकेले नहीं, लक्ष्मण सीता सहित निवास करना। और वाल्मीकि बाबा ने यहाँ 14 स्थान भगवान को बताए हैं। उनमें से पहला स्थान बताया, सुनहु राम अब कहु निकेता, तहां बसहु सिय लखन समेता। हे राम, अब मैं तुम्हें वो निकेत बता रहा हूं। निकेत माने घर, निवास, जहां अकेले नहीं, तहां बसहु सिय लखन समेता। लक्ष्मण और सीता सहित वहां तुम निवास करना। पहला स्थान बताया वाल्मीकि बाबा ने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहा कि जिनके श्रवण, श्रवण माने कान, हे प्रभु राम, जिनके कान रूपी श्रवण जो है वो समुद्र के समान धीर गंभीर हो। जिनके श्रवण समुद्र समान, और जैसे समुद्र में गंगा, यमुना, सरस्वती, कोठारी और इत्यादि अनेक नदियां दिन रात गिरती है, फिर भी समुद्र खाली का खाली रहता है। ठीक उसी प्रकार जिनके श्रवण रूपी, कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदी दिन रात गिरती रहे, फिर भी कभी वो उफान न मारे, कभी तृप्ति का अनुभव न करे, और ऐसा हमेशा लगे उसको कि अभी कथा और सुनी जाए, अभी और सुनी जाए, अभी और सुनी जाए। ऐसी कथा की प्यास जिसके जीवन भर पर्यंत बरकरार रहे, बनी रहे, ऐसे भक्तों को प्रभु आप अपना निवास स्थान बनाइए। और ऐसे भक्तों के हृदय मंदिर में आप लक्ष्मण सीता सहित प्रभु निवास कीजिए। ये पहला स्थान दिया वाल्मीकि बाबा ने। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। अब देखिए, भगवान यूं तो अयोध्या में प्रकट हुए, लेकिन अयोध्या हमसे काफी दूर है। जो भगवान अयोध्या में प्रकट हुए वे भगवान हमारे घर में, और घर में भी नहीं, हमारे घट में प्रकट हो। उसके लिए क्या किया जाए? वाल्मीकि बाबा जो ये 14 स्थान बता रहे हैं, इनमें से एक भी स्थान हमने जीवन में अपना लिया तो वे भगवान जो अयोध्या में प्रकटे वही प्रभु श्री राम हम सबके घट के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसे सुंदर वार्ता वाल्मीकि बाबा कर रहे हैं भगवान राम से। पहला स्थान कि जिनके श्रवण समुद्र के समान हो, भगवान की कथा को प्रेम से सुनना। भगवान कहते हैं, बाबा आप जो कह रहे हो मैं आपका वचन का पालन करूंगा। और भगवान ने इसका निर्वाह किया। एक महात्मा, एक फकीर, एक गांव में कथा चल रही थी और कथा में वर्णन चल रहा था श्री राम स्तुति का।
नवनील नीरद सुंदरम। ये शब्द उस फकीर के कान में पड़े, एक हकीकत घटना घटी है। उस फकीर के कान में जब ये शब्द पड़े ना, तो उसने कथा पांडाल की तरफ अपने पांव बढ़ाए और महात्मा जो कथा सुना रहे थे संत, उन महाराज से पूछा कि हे व्यास जी महाराज, आप ये जो वर्णन कर रहे हो ये किसका वर्णन है? कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प कहते हैं कामदेव को, कामदेव का पर्यायवाची है कंदर्प। कंदर्प अगणित, अगणित मतलब अनेक कामदेव, जिनकी सुंदरता के आगे फीके लगते हो, ऐसे सुंदर है मेरे प्रभु श्री राम। भगवान का वर्णन कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, हे फकीर साहब, मैं प्रभु श्री राम की कथा गा रहा हूं। तो कहा, ये किसका वर्णन है? ये उन्हीं राम जी का वर्णन है, उनकी सुंदरता का वर्णन है कि उनकी सुंदरता इतनी है कि करोड़ों कामदेव भी उनके आगे फीके लगते हैं। कंदर्प अगणित, जैसे एक विश्व में सबसे सुंदर हो कोई, उस विश्व सुंदरी के आगे एक किसी सुअर को खड़ा किया जाए और पूछा जाए इनमें से कौन सुंदर है, तो स्वाभाविक है कहेंगे कि विश्व सुंदरी सुंदर। फिर एक सोपान, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा जाए और उस विश्व सुंदरी को 33 करोड़ देवताओं में जो सबसे सुंदर देव है कामदेव, उसके जोड़े खड़ा करके पूछा जाए अब इन दोनों में कौन सुंदर, तो वो विश्व सुंदरी कामदेव के आगे उसी सुअर की भांति भद्दी लगने लग जाएगी। फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़े और उसी कामदेव को भगवान के जोड़े खड़ा करके पूछा जाए अब इन दोनों में कौन सुंदर, तो वो कामदेव भगवान की सुंदरता के आगे तुच्छ लगने लग जाएगा। ऐसे सुंदर है मेरे भगवान। बाबा तुलसी ने वर्णन किया और व्यास जी महाराज ने उन फकीर साहब को कह दिया कि उन्हीं भगवान की मैं कथा गा रहा हूं। तो कहा कि ऐसे सुंदर है भगवान, तो वे भगवान उनकी वेशभूषा कैसी है, उनकी पोशाक, उनका पहनावा कैसा है, तो आगे वर्णन करते हुए सुनाया। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषण। कहा उनके सिर पर मुकुट है, कान में कुंडल है, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। कहा ऐसे भगवान, तो क्या उन भगवान ने कभी धरती पर अवतार लिया क्या? कहा कि हाँ लिया। तो कहा कौन से राजा के शहजादे बन के आए वो? तो संत ने फकीर से कहा, ब्रजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। महाराज दशरथ के पुत्र बन के आए। तब फकीर ने पूछा कि उन भगवान को, पंडित जी आप कथा जिनकी गा रहे हो, उन भगवान को आपने देखा क्या? तो कहा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा ना उन्हीं की लिखी हुई कथा गा रहा हूं। किसने देखा? तो कहा इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। पंडित जी ने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इतने जनों ने जिनको भगवान को देखा, जिन्होंने, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये राम कथा में गा रहा हूं। तब तुलसी बाबा का नाम उस समय बड़ा ख्याति प्राप्त कर गया था। अतः फकीर को विश्वास हो गया। फकीर ने पूछा कि बाबा मैं जाति से तो मुसलमान हूं, लेकिन क्या इन भगवान की कथा मैं भी सुन सकता हूं क्या? तब पंडित जी ने कहा कि रामचरितमानस में कहीं पर भी ऐसा शब्द नहीं आया संकीर्ण कि ये ग्रंथ, ये कथा केवल एक ही धर्म के सुन सकते हैं, ऐसा कहीं शब्द नहीं आया। तो पंडित जी ने देखा इस फकीर पर मेरे भगवान की कृपा उतर रही है, तो मैं क्यों बाधा बनूं? तो कहा आप सुन सकते हो। तो वो फकीर साहब पंडित जी की उस राम कथा में आकर बैठ गए और पंडित जी जैसे जैसे मानस की चौपाइयों का गुणगान करते, फकीर साहब के हृदय में प्रेम का ज्वार उमड़ने लगा।
नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ये खबर जब उस बस्ती में फैली, तब कुछ लोग जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकने का काम किया करते थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने देखा कि राम कथा में एक मुसलमान फकीर जा रहा है, और ऐसे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी दाल नहीं गलेगी, तो अब क्या किया जाए, इसको रोका जाए। तो रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जो फकीर था वो वचन सिद्ध था, जो कह दिया वो घटना घट जाती है। तो उसके सामने जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तो विचार किया कि चलो फकीर साहब के सामने तो कोई जा नहीं सकेंगे, ऐसा करो जो पंडित इनको कथा सुना रहा है उसकी हत्या कर दी जाए। तब ये षड्यंत्र किसी ने सुन लिया और पंडित जी को जाकर एक दिन पहले उनके निवास स्थान पर कह दिया कि पंडित साहब, आपकी कथा में एक मुसलमान फकीर आ रहा है और उसका आना कुछ लोगों से सहा नहीं गया और उन्होंने आपको मारने की एक योजना बनाई है, इसलिए आप कृपया अपना सुरक्षा रखना। तो पंडित जी ने विचार किया कि मुझे मार दिया जाएगा तो जातिगत दंगा भड़क जाएगा और अनेक बेकसूर मारे जाएंगे। अतः पंडित जी ने कथा अभी 4 दिन की हुई थी, 5 दिन शेष थे, फिर भी पंडित जी ने अपनी मानस को, रामचरितमानस को लिया और रातों रात अपने गांव चले गए वापस। सवेरा हुआ, कथा पंडाल में वो फकीर साहब रोज की तरह, कथा शुरू होती 10 बजे, पंडित वो फकीर 9 बजे ही अपने आसन पर आकर बैठ जाते, उत्तम श्रोता के धर्म का निर्वाह किया। 10 बजे कथा का समय हुआ, पंडित जी नहीं आए, 11 बजे नहीं आए, तब कुछ लोग उधर से निकले, उन्होंने फकीर से कहा, फकीर साहब किसका इंतजार कर रहे हो? कहा कि वो पंडित जी आज कथा सुनने नहीं आए। कहा कि अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपका कथा सुनने आना कुछ लोगों से सहा न गया, इसलिए उन पंडित जी को किसी ने मारने की योजना बनाई, अतः वो इस गांव को छोड़कर चले गए। तब फकीर साहब को बड़ा आघात लगा और उन्होंने अपनी बस्ती में जाकर ललकार करी कि कौन है जिसने पंडित जी को मारने की धमकी दी, जरा मेरे सामने आकर 2 बात मुझसे करे। लेकिन फकीर के सामने आने की किसी में हिम्मत नहीं हुई और उस फकीर का नाम था जलालुद्दीन वसाली। फकीर ने देखा कि कोई मेरे सामने नहीं आता, लेकिन ऐसी बस्ती में अब मैं नहीं रहूंगा। ऐसा विचार करके फकीर ने अपने घर पर ताला लगाया और ताला लगाकर उस बस्ती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वो फकीर जा रहा है। और जाता जाता फकीर का दिल उस बस्ती को देखकर मानो ये पुकार कर कह रहा है, जिंदगी में कई रंग रलिया सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह पे हमें पाँव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो फकीर साहब ने उस बस्ती का ही त्याग कर दिया और फकीर साहब राम प्रेमी इतने हो गए कि लोगों से पूछते पूछते
अता पता पूछते पूछते लंबे समय बाद, महीनों बाद उन पंडित जी के गांव, उनके घर पहुंच गए और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। तब भीतर से पंडित जी ने पूछा कौन? तो फकीर साहब ने बात से कहा मैं जलालुद्दीन वसाली हूँ। पंडित जी दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर पंडित जी ने दरवाजा खोला। फकीर साहब ने पंडित जी को बुलाना दिया। पंडित जी आप आधी कथा छोड़कर क्यों आ गए? अगर आपको ऐसा कोई किसी ने कुछ कहा तो आप मुझे बताते, लेकिन चलो हुआ सो हुआ। लेकिन अब देखो एक कृपा कर दो, आपके घर पर लगाइए व्यासपीठ और मुझ अकेले फकीर को वही 9 दिन की राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब पंडित जी ने अपने घर पर व्यासपीठ लगाई और अकेले उन फकीर साहब को 9 दिन की राम कथा का श्रवण करवाया। 9 दिन जब कथा पूरी हुई तब फकीर साहब ने कहा कि पंडित जी ज्यादा तो मैं जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिनसे कथा सुनी जाए 90 दिन कथा जब विश्राम हो तब उनको अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो मांगो, मैं आपको क्या कहूं? तब पंडित जी ने विचार किया ये फकीर जो है वचन सिद्ध है, इसका वचन कभी झूठा नहीं जाता। तो पंडित जी को लगा कि शादी को बरसों बीत गए लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। तब उन पंडित जी से कहा कि पंडित साहब, फकीर साहब, आप एक वरदान दे दो, मुझे एक वचन दे दो, एक आशीर्वाद दे दो कि हमारे घर में एक बालक जन्मे। फकीर साहब ने आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बोले, होठ हिलाए, सुनाई कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कहा अच्छा पंडित जी, भगवान ने चाहा, राम जी ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर फकीर साहब चले गए। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी ये फकीर बड़े वचन सिद्ध हैं, इनकी आशीर्वाद से अगर हमारे पुत्र जन्म गया ना तो पहला आशीर्वाद इन्हीं फकीर का दिलाने अपन दोनों चलेंगे ले जाने आशीर्वाद दिलाने के लिए। ऐसा मन में विचार किया। 12 महीने का समय बीता और इधर पंडित जी के घर पे एक पुत्र का जन्म होता है। पंडित जी को बात याद आई कि उन फकीर का आशीर्वाद दिलाने ले जाना है। तब पंडित जी अपनी पत्नी को और बच्चे को लेकर उसी गांव में गए जिस गांव में वो रहते थे। तो देखा गांव में तो उनके घर पर ताला लगा है। बस्ती में अड़ोस पड़ोस में पूछा तो पता चला कि पंडित साहब जब से आप यहाँ कथा कर गए हो ना तब से वे फकीर साहब इस गांव को छोड़कर चले गए, वे तो यहाँ आए ही नहीं। उसके बाद पंडित जी को लगा कहां ढूंढेंगे उनको। तो पंडित जी ने विचार किया कि अयोध्या में मिल सकते हैं, क्योंकि राम प्रेमी थे ना, इसलिए अयोध्या में मिल सकते हैं। सच्चे भक्तों के ये खूंटे हैं। अगर कोई सच्चा राम प्रेमी घर से अगर कहीं चला जाए तो उसको अगल बगल में इधर उधर मत ढूंढो, अयोध्या में मिल जाएगा। सच्चा कृष्ण प्रेमी अगर घर से कहीं चला जाए तो वो मथुरा वृंदावन में मिल जाएगा। और सच्चा शिव भक्त अगर घर से कहीं चला जाए तो काशी में जाकर ढूंढ लो, मिल जाएगा। अगर सच्चे हैं भगत तो, और सच्चे भगत नहीं हैं और आधे अधूरे भगत हैं और कहते हैं मैं शिव जी का भगत हूं, और घर में छोटी सी कोई अनबन हो गई, खटपट हो गई, तो वो काशी नहीं जाएगा, आसपास कोई भांग की दुकान पे मिल जाएगा, आसपास ही कहीं के मिल जाएगा। लेकिन जलालुद्दीन वसाली साहब सच्चे राम भगत थे। अतः अयोध्या में पंडित जी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में आश्रम को, मंदिर को ढूंढा, फकीर साहब का कहीं पता नहीं चला। एक दिन संध्या के समय अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर दोनों पति पत्नी सरयू के किनारे घूम रहे थे, सरयू के किनारे विचरण कर रहे थे। अचानक उन पंडित जी के कान में ये शब्द सुनाई दिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पंडित जी ने पत्नी से कहा देवी जरा रुको, ये शब्द कुछ जाने पहचाने लग रहे, आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। थोड़े और निकट गए तो आवाज और स्पष्ट होने लगी, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम
पट पीत मानहु तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। निकट जाकर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं, वही जलालुद्दीन वसाली फकीर सरयू की बालू रेत में दोनों हाथों का तकिया लगाकर एक पांव पर दूसरा पांव रख के बड़ी मस्ती में गा रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।